मुश्किलें थोड़ी अलग है औरों से, मगर भावनाएं नहीं। सपने हमारे एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भेदभाव है। राहों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हमराही हमेशा साथ निभाते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनिए कार्यक्रम हमराही, दिव्यांग साथियों की कहानी, जिंदगी का साथ निभाने की ये है खास कहानियाँ। सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर रविवार शाम 5 बजे सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमराही हमराही। रेडियो मधुबन सुनने वाले तमाम श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सचमुच बहुत लंबे अरसे के बाद, काफी दिनों के बाद आज आप सबका अपना जाना पहचाना पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के हाजिर हूँ, जिसका नाम है हमराही। क्या बताएं, बहुत दिनों से मुझे भी इंतजार था और यकीनन मैं ये मानता हूँ कि आप सबको भी इंतजार रहा होगा, लेकिन कुछ परिस्थितियां श्रोताओं ऐसी हो जाती हैं कि कई बार कार्यक्रम नहीं कर पाते हैं चाहते हुए भी। बहरहाल, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। कार्यक्रम है हमराही और इस कार्यक्रम में आप जानते हैं कि हमारा प्रयास रहता है समाज में कुछ सकारात्मकता लाएं, समाज में कुछ ऐसी कहानियां जो प्रचलित हैं, जो मान्यताएं हैं, जो धारणाएं हैं, जो अवधारणाएं हैं, जो परंपराएं हैं, उनको बदलने के लिए कुछ प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से थोड़ा बहुत हम भी कर सके। इसीलिए इस हमराही कार्यक्रम में हम दिव्यांग साथियों की कहानियां आप सबको सुनाते हैं और उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। अगर समाज में कोई भी व्यक्ति दिव्यांग है, लेकिन वो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी हिम्मत से कोई न कोई एक मुकाम हासिल करता है, लेकिन जहाँ पे बात आती है विवाह की, वहां पर समाज उसका साथ कहीं न कहीं छोड़ देता है, या फिर उसको साथ किसी का मिलता नहीं है, परिवार का भी और समाज का भी। और यही सब बताने के लिए ये हमराही कार्यक्रम तैयार किया गया है, ये आप सब जानते हैं। आज की कहानी हम लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, आबादी के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा राज्य, जाहिर सी बात है कि वहाँ की कहानी भी सुनना जरूरी है। हम अलग अलग राज्यों में हर बार जाने का प्रयास करते हैं, तो इस बार उत्तर प्रदेश से आज हमारे मेहमान हैं श्रीमान प्रेम प्रताप सिंह जी और उनकी श्रीमती जी अनीता जी। प्रेम प्रताप जी दृष्टिबाधित हैं और अनीता जी को थोड़ा सा पैरों से प्रॉब्लम है, कुछ समस्याएं हैं। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं, सुनते हैं हमराही प्रेम प्रताप जी और अनीता जी के साथ। तो प्रेम जी और अनीता जी, आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आमंत्रित किया। जी अनीता मैम, प्रेम जी, दोनों का एक बार पुनः स्वागत। तो प्रेम प्रताप जी, थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को आप अपने बारे में बताइए। सर्वप्रथम तो मैं सभी रेडियो मधुबन के श्रोताओं को नमस्कार करना चाहूँगा और नवरात्रि और विजयदशमी के पर्व पर सभी को शुभकामनाएं। और मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि पहले मैं हाई स्कूल जब तक किया तब तक मैं साइटेड था और एक एक्सीडेंट में हेमरेज होने के कारण मेरी दृष्टि चली गई। उसके पश्चात फिर से मैंने लैंड स्कूल, अहमदी स्कूल फॉर द ब्लाइंड में प्रवेश लिया और वहाँ से फिर यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया। उसके बाद BA हिंदी और फिर MA हिंदी ऑनर्स करके PhD कर रहा था। तभी मेरी जॉब लगी और उसके बाद मैं माध्यमिक सेवा चयन द्वारा चयनित होकर PGT के पद पर DAV इंटर कॉलेज अलीगढ़ में कार्यरत हूँ। ये मेरा थोड़ा सा परिचय है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो प्रेम प्रताप जी, आप अलीगढ़ के ही रहने वाले हैं क्या मूल रूप से? डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ का ही रहने वाला हूँ। गवाना तहसील है, उसके पास एक गांव है नगलिया कलापल्ली, पोस्ट तैराई, जिला अलीगढ़। ये पूरा पता है मेरा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपने जब ये एक्सीडेंट हुआ आपकी आंखों का, तो अचानक ही रोशनी चली गई या ऑपरेशन के दौरान, हॉस्पिटल में रहने के दौरान ये सब हुआ? पहले तो एक आंख में हेमरेज हुआ तो उससे रेटिना पर ब्लीडिंग हो गई थी। अच्छा। और उसका ऑपरेशन हुआ, कुछ इलाज भी हुआ, परंतु कुछ लाभ नहीं हुआ। और उसके पश्चात डॉक्टर्स ने कुछ सलाह नहीं दी कि दूसरी आंख में भी असर आ सकता है इसका। बाद में 1 साल के बाद फिर दूसरी आंख में भी ऐसी प्रॉब्लम होने लगी उसी के कारण। और कुछ मैंने लापरवाही भी कर दी थी कि डॉक्टर ने सलाह दी थी कि आपको थोड़ा वजन भारी नहीं उठाना है या क्रिकेट नहीं खेलना है। और मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन था, क्रिकेट खेलते थे। फिर दूसरी आंख में बॉल आके लगी
तो इस कारण भी ऐसा हुआ, परंतु मैंने कभी घर पर आके नहीं बताया, दोस्तों को इस बात का पता था। तो कुछ कारण मेरे भी हैं ब्लाइंड होने के, तो ऐसा है, बस हो गया, घटना घट गई। प्रेम भाई साहब, क्या उम्र रही होगी उस समय आपकी? 16-17 साल की थी। एक्सीडेंट मतलब कहीं गाड़ी से जा रहे थे या क्या हुआ था? नहीं, गाड़ी से नहीं जा रहे थे। आप गांव में तो जानते हैं कि बैलगाड़ी भैंसा बुग्गी तो जानते ही हैं। जी जी जी। हम तो घर का ही काम करते थे, चारा वारा लेने जा रहे थे, तो आगे से किसी ट्रक ने हॉर्न दिया और वो भागा और मैं गिरा, और तो उससे साइड में, आंखों की साइड में चोट लगी, और तो इस कारण हुआ। अरे बाप। खैर चलिए, तो अनीता जी आप हमारे सुनने वालों को थोड़ा अपने बारे में बताएं प्लीज। जी, पहले तो नवरात्रि की शुभकामनाएं सभी को। जी। वैसे मैं अनीता फरकाबाद से हूँ, डिस्ट्रिक्ट फरकाबाद से। जी। हमारा जो मायका है प्रॉपर वो फरकाबाद से है। वैसे मैं रही हुआ हूँ, आगरा रही हूँ प्रॉपर। अच्छा। आगरा में ही मेरा मायका है। दादी बाबा जो हमारे हैं वो फरकाबाद के हैं। अच्छा जी। और मैं वहीं पढ़ी हूँ, आगरा में ही पढ़ी हूँ। अच्छा, और आपको ये जो समस्या है पैरों में, वो कब से है? वो मैं 6 मंथ की थी तब से है। अच्छा, तब से, बचपन से ही है मतलब कुल? हाँ, एक ही पैर में, पहले तो कुछ ज्यादा थी, लेकिन बड़े होते होते फिर बिल्कुल सही हो गई। मेरे फादर थे तब मेरा इलाज चला था जी। उसके बाद में फादर हमारे, मैं 2 साल की तभी एक्सपायर हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद में वो इलाज छूट गया, लेकिन कोई बता नहीं सकता कि मतलब मुझे कुछ हुआ है। और मेरे फ्रेंड्स भी जो है ना, साथ की लड़कियां, वो नहीं पहचान पाई। जी जी जी। मेरे कुछ प्रॉब्लम है पैर में। मैंने बताया तो कह रही नहीं, मुझे लगता ही नहीं है। यानी अब आप तो मेरे 15% होगी, ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं। गाड़ी वगैरह चला लेते हैं मतलब? हाँ, गाड़ी साइकिल खूब चलाती हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने BSc किया हुआ है बायो से, MA एजुकेशन से किया है, B.Ed भी किया है, और टेट भी कंप्लीट किया था 2011 में जो हुआ था ना। जी 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 जी। उसमें टेट भी क्वालिफाई कर लिया था। क्या बात है, वाह। तो कितने वर्ष हो गए आप दोनों के विवाह को? हमारे 10 हो गए होंगे। 2011 में हुई थी, 9 जुलाई को। अरे वाह, क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। तो प्रेम प्रताप जी, कैसे मिलना हुआ अनीता जी से आपका, जरा बताएं हमारे सुनने वालों को। हमारा मिलना तो विज्ञापन के द्वारा ही हुआ। अच्छा। एड निकाला था अखबार में। अच्छा। उन्होंने उस एड को पढ़ा और कॉल की, और सबसे पहले उन्होंने कॉल की मेरे पास और बोली कि मैं अनीता की बहन बोल रही हूँ, लड़की की, और यही कॉल करने वाली थी। अच्छा, बोल ये खुद ही रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम उनकी बहन बोल रहे हैं। बहन बोल रहे हैं। जी जी जी। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम स्वयं बोल रहे हैं। और शायद मैंने ये भी कहा था कि मैं लड़के का भाई बोल रहा हूँ। अच्छा। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब जी। तो दोनों में फिर बातें होने लगी, फोन पर ही इतनी आपस में इंटरेक्शन, या एक दूसरे को समझने लगे हम थोड़े दिनों के बाद, कि इतना मतलब जैसे समझते हैं कि अंदर से एकदम ऐसी भावना आई कि यही एक शख्स है जो मेरे जीवन साथी बन सकता है। नहीं तो पहले मैं बहुत शंका में रहता था कि मेरी किसी से बन नहीं सकती। अच्छा, आप ये मान करके चलते थे मतलब? हाँ, मैं सोचता था कि जैसे समाज में देखता था कि जैसा माहौल है, अगर कोई ऐसी साथी जीवन साथी बन गई तो मेरी नहीं बन पाएगी। आपकी ऐसी सोच क्यों हो गई थी प्रेम जी? पता नहीं, समाज में देखता था मैं कि वही झगड़ा करना एक दूसरे से, तो मैं ये सोचता था ये परफेक्ट आदमी नहीं है, कोई मुझे परफेक्ट मिलेगा तभी मैं शादी करूँगा, तो मुझे लगेगा कि हाँ इससे शादी हो सकती है। अच्छा, एक बात बताएं यहाँ पर प्रेम प्रताप जी, प्रश्न ये उठता है कि विज्ञापन की नौबत क्यों आई? मतलब फैमिली ने क्या कह दिया था कि भाई खुद ही करो अपनी व्यवस्थाएं, या पहले आपने प्रयास किए, वहाँ प्रयास पूरे नहीं हो पाए, क्या वजह रही? मुझे तो ऐसा लगता है मेरे परिवार वालों ने पता नहीं सोचा नहीं था कि विवाह भी होना चाहिए। अच्छा। माताजी बहुत सोचती थी कि इसका विवाह हो जाए, नहीं सोचते भी होंगे तो यही डर लगता होगा शायद, कोई बात सामने नहीं आई कि इसको ऐसा ना हो कि शादी के बाद और परेशानियां बढ़ जाएं। जी 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 जी। इस कारण शायद परिवार वाले नहीं सोचते थे। तो मेरी जॉब 2008 में लगी थी, तो उसके बाद कुछ ऐसी चर्चा नहीं चली, परंतु जो माता जी हैं, जो स्त्रियों में अधिक चलती है ये चर्चा कि इसकी भी शादी हो जाए। बिल्कुल। तो मैं भी ये सोचता था कि ऐसी लड़की हो जिससे मैं पसंद करूं, उसके विचार मिले, परंतु जो हमारी दादी और कहे ताई जी वगैरह थी, वृद्ध थी, वो बहुत आशीर्वाद देती थी कि इसकी जो पत्नी होगी, हम इसी उम्मीद में थे कि ऐसा हो सकता है जब सभी का आशीर्वाद है बड़ों का,
बिल्कुल। तो कोशिश भी हुई, थोड़ा सा वही आता है कि ब्लाइंड को कोई रिश्ता करने को तैयार नहीं था। और फिर खुद परिवार वालों को शायद शर्म भी लगती है, हमको भी शर्म लगती है किसी से कहने के लिए कि। तो आपके सामने कौन कौन सी परिस्थितियां मतलब बनी थी जब लोगों ने आपको क्या जवाब दिया जहाँ पे रिश्तों की बात की वहाँ? मेरे आगे तो कुछ ज्यादा बात नहीं चलती थी, पर सुनने में यही आता था कि नहीं ब्लाइंड हैं, एक आंख होती तब भी कर देते। अच्छा। और इससे अच्छा तो रिक्शा वाला ही सही है, और देखते हुए मक्खी नहीं निकली जाती है। अरे बाप रे बाप। ऐसा भी सुनने को आया था। तो ऐसे ही चर्चा चलती रही, परंतु मेरी दीदी क्या मुझसे छोटी है वैसे तो, और मेरे जीजा जी, उन्होंने काफी प्रयास किए, और भाई वगैरह सब प्रयास तो कर रहे थे, परंतु वही आती है कि समाज में कोई दूसरे से कहे, पूरा आत्मविश्वास नहीं आ पाता है कि मतलब कैसे हम। एक ब्लाइंड है, ब्लाइंड को शादी के लिए कह रहा है, तो कोई ये बुरा ना मान जाए कि देखो मेरी लड़की का बुरा चाह रहा है। बिल्कुल। जी जी जी। ऐसी सोच जो समाज में है, चाहे मुझे लगता है कि जो साइटेड पर्सन है उससे अच्छा रहेंगे जीवन में, परंतु लोगों की सोच यही है कि इससे अच्छा तो ना भी हो शादी, तो ठीक है। तो फिर उसके बाद जीजाजी वगैरह ने, मैंने ही थोड़ा सा कहा, जीजाजी ने कहा कि अखबार में निकालते हैं, तो 2 बार अखबार में निकाला था हमने। अच्छा। तो और भी रिश्ते आए, परंतु वो जचे नहीं, फिर आखिर बार निकाला ये। अच्छा। तो अंतिम प्रयास है, अब निकालते हैं। उसमें ज्ञापन निकाला, फिर भाग्य से इन्होंने। तब तक आप भी कहीं ना कहीं हथियार डाल चुके थे, मतलब निराश हो चुके थे ना? निराश की बात है, मैं ज्यादा इतना उत्सुक तो नहीं था विवाह के लिए कि नहीं वो जैसा हो जाए वैसा ठीक है, ऐसा नहीं था। मैं हमेशा यही सोचता था, हो तो किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो मुझे समझ सके और वो भी मुझे समझ सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो फिर ये जो बहन वाला जो रहस्य उद्घाटन था, ये कब हुआ फिर आपके सामने कि भाई ये तो खुद वही बोल रही हैं जिन्हें विवाह करना है, बहन नहीं बोल रही हैं? आगे बातें बढ़ी, यही था। फिर इनके परिवार वाले भी एग्री नहीं थे। अच्छा। फिर यहाँ इन्होंने भी बहुत आंदोलन किया। नहीं, लेकिन ये बात है कि जो आपने कहा ना कि इन्होंने बहन बन करके आपसे बात की, तो सच्चाई कब तक आपके सामने आई? अब ये बताएंगे, मुझे ऐसा ध्यान नहीं रहा कब। अच्छा 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 अच्छा। जी जी मैम जी। मैं झूठ नहीं बोलती जी, अपने लिए तो बोलती नहीं हूँ। मुझे बड़ा गिल्टी से लग रहा था कि मेरा झूठ बोला है। फिर मैंने दूसरे दिन फोन किया शाम को। अच्छा। मैंने कहा सॉरी, मैंने झूठ बोला था, मैं खुद ही बोल रही थी। अच्छा। बड़े हंसते बोलते, मैं भी खुद ही बोल रहा हूँ। अरे बाप रे बाप, मतलब एक ही दिन में जो है वो पता चल गया दोनों। हाँ, मुझे लगा कि वो झूठ बोलना सही नहीं है ना, तब बोल देते हैं। आपके भी घर परिवार में प्रयास तो हुए होंगे आपके विवाह के, या तो हमने बात की थी ना, वो किसी को बताया नहीं था? नहीं, इनसे पहले, सर से पहले। हाँ, बात चल रही थी। अच्छा, फिर क्या रहता था, मतलब रिस्पॉन्स क्या? चल रही थी यार, मैं सोच रही थी मैं पहले बात करूंगी, पता लगे कि हाँ ठीक है, तो ही तो नहीं तो कैसे ऐसे कल किसी भी अजनबी से शादी कर लूंगा, पता न लगे, फिर किसी से बात करूं, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था। सोचा नहीं था वैसे मैंने शादी का अपने लिए सोचा। किसी ब्लाइंड से परिचित थे आप पहले कभी? नहीं, वहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं, किसी से परिचित नहीं थे? किसी से परिचित नहीं थे। बस मैंने वो तो अकस्मात से पेपर भी देख लिया, नहीं तो मैं ऐड देखती नहीं थी, मैरिज के तो देखती नहीं थी, क्या करना मुझे। अकस्मात से निगाह पड़ गई, न्यूज पेपर देख रही थी, जो मैंने देखा तो इन्हीं का ही आया सबसे पहले, वही नजर पड़ी जाके। वही नजर अटक गई आपकी? हाँ, मैंने दीदी कहा, दीदी रिश्ते तो काफी बात कर चल रही हैं, चलने दो, लेकिन इनसे ही बात करके देख लेते हैं। दीदी बोली नहीं, क्या करोगी? मैंने कि नहीं, कर लेते, क्या जाता है अगर मैं किसी के काम आ सकती तो ठीक है ना, किसी की हेल्प कर सकती हूँ, भगवान जी ने भेजा है हमें, तो हो सकता है कि किसी का काम आ जाए, हो सकता है इन्हीं से होनी हो शादी। दीदी ने हमारी ना हंस के टाल दिया। मैंने पता चुपचाप से इनका नोट किया नंबर और फिर मैंने शाम के टाइम में छत पे जाके बात की। वो भी ऐसे की कि मैं बहन बोल रही हूँ। मैं बहुत हंसती थी, ये बहुत सीरियस थे। अच्छा। आप तो आज भी हंस रहे हैं? हाँ, हर बात हंस जाती थी, अब तो कम हंसती हूँ, बहुत हंसती थी। जी 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 जी। अब ये भी हंसने लगे मेरी संगत का सर। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो ये भी समझते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो घर में जब सभी ने सुना ना कि शादी करनी है मुझे, सारे अपोजिट। वही ब्लाइंड से नहीं करनी है, मतलब यही बोल के ना? हाँ, ऐसे तब मैंने ये रखा कि अगर मान लो शादी के बाद हो जाता कुछ तो सही बात है, तभी तो हम ये थोड़ी हम छोड़ देते, डिवोर्स देते या कहीं चले जाते उसे छोड़ के। ठीक बात।
नहीं तो सबसे ज्यादा विरोध कौन कर रहे थे आपकी तरफ से? हमारी सिस्टर्स, भाई, सभी, मम्मी भी। हाँ, सभी अपोजिट थे। माता जी पूरा घर ही विरोध में ही था। कैसे मनाया आपने सबको? बड़ी मेहनत लगी होगी। मनाया क्या, भूख हड़ताल तक की मैंने तो। अरे बाप रे बाप, हो। अरे खाना जोड़ दिया मैंने, शादी करेंगे तो वहीं करेंगे, अब करनी तो ही ना। जब मैं एग्री हूँ तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है, ठीक बात है। तो कितने दिन की रही भूख हड़ताल? भूख हड़ताल 2 दिन मैंने खाना नहीं खाया, वीकनेस हो गई बहुत। फिर हमारी एक आंटी है, वो आई घर पे, मम्मी को समझाया, तो मम्मी कह रही अरे और भाई बहन तैयार नहीं है, अगर मैं एग्री हो भी जाऊँ तो और भाई बहन नहीं तैयार है। फिर मैंने मम्मी को जैसे तैसे इनके यहाँ भेजा था, तो वो आई, देख गई, गाँव गई थी देखने के लिए। ये जॉब कर रहे थे तो थोड़ा दूर था, वहाँ तक नहीं गई, गाँव तक गई, अब चली आई। फिर भी कुछ नहीं हुआ उससे। एग्री तो कोई हुआ ही नहीं, हम नहीं आएंगे। फिर अपनी बड़ी दीदी हमारी, उनको मैंने जरा अपने उसमें लिया कॉन्फिडेंस में, आप हमारे साथ दो, समझाया उनको काफी, तो वो थोड़ा एग्री हुई, क्योंकि सारे हमारे फेवर में नहीं रहेंगे। फिर भी बोली कोई नहीं रहेगा, तो मैंने कहा, इनसे कहा मैंने, कैसे शादी करे तो आर्य समाज के हिसाब से कर लेते, फिर सब एग्री हो ही जाएंगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फिर भी नहीं हुआ कुछ, एंड टाइम पे कैंसिल हो गया मामला, पता नहीं क्या पेश था। अब वो हमें रात को 3 बजे पता चला, अब नहीं होगी शादी। इतना अपसेट, कुछ कहने की नहीं। बहुत अपसेट हो गया। कैसे पता चला रात को 3 बजे? रात को 3 बजे जीजा जी का फोन आया था इनके। अच्छा। उन्होंने पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी इनका, तो वो हो गया कैंसिल। चलो भगवान जो करता है वैसे अच्छा ही करता है। अब सोचती हूँ। तो इतना मूड अपसेट था, तो दीदी हमें सुबह आगरा के पास फतेहपुर सीकरी, हाँ वहाँ गए घूमने। अब वहाँ भी मेरा मन नहीं लगा और बहुत टेंशन सी रही दिमाग में मेरे को। फिर कुछ नहीं, पोस्टपोन हो गया, कैंसिल हो गया। सब ने बहुत समझाया हमें कि वहाँ बात चल रही है, यहाँ बात चल रही है, और देखने आ रहे हैं। हमने कि देखने आए, मैं ऐसे ही चले जाऊंगी, कोई पसंद नहीं करेगा ना। तो होती रही ऐसी बातचीत, काफी टाइम बीत गया। फिर हमारी कजिन आई हमारे पास, तो मैंने उससे कहा, मैंने ऐसा, मेरा मूड बहुत अपसेट है, हम यहाँ नहीं जाएंगे। हमारी ननिहाल है मैनपुरी, तो मामा की बेटी आई हुई थी। मैंने कहा चलो हम घूम के आते नानी के यहाँ, जब तक थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए। वहाँ गई तो वहाँ पे हमारे भाई के दोस्त थे, वो भाई भैया है बहुत अच्छे। उनसे मैंने कहा, मैंने ऐसा है, कोई नहीं जा रहा भाई से, हम कह नहीं सकते कि बड़े हैं दोनों, मैं सबसे घर में छोटी हूँ। अच्छा। हम 5 भाई बहन हैं। जी, सबसे छोटी हूँ मैं। तो मैंने कहा कि कोई जाएगा नहीं, मैं कह भी नहीं सकती अपनी शादी की, कैसे कहूँ। सही बात है। लेकिन भैया से बात कर लेती थी मैं, थोड़ा लिहाज भी होता है। हाँ, तो फिर मैंने उन भैया से कहा, मैंने तुम भैया बन के चले जा, भैया का नाम बताना, उनका पापा का नाम रटवाया। भाई का नाम कहा, भाई का तो उन्हें पता ही था, पापा का हमने भूल मत जाना, नहीं तो फिर ननिहाल भी आप गए थे तो दिमाग में वही चल रहा था कि कुछ न कुछ योजना बनानी है। हाँ जी। ऐसी योजना बनवाई, फिर उनको भेजा दीजा जी क्या जी। हमने अपनी सिस्टर को भेजा, उसकी मैरिज हो चुकी है जी, उसको भेजा था, और भाई को उनको भेजा था, भैया को। वो दोनों लोग आए थे यहाँ पे। फिर उन्होंने मम्मी को, भैया को, सबको समझाया कि नहीं, फैमिली अच्छी है और खुश रहेंगी, जब उनकी इच्छा है तो कर दो। तब मम्मी थोड़ी सी मतलब तुरंत सोचा कि हाँ ठीक है। फिर भैया से बात की, तब तो जाके बात बनी। फिर 9 जुलाई का टाइम निकला। फिर भी मुझे ये लग रहा था एंड वक्त पे, जैसे पहले हुआ वैसे ना, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए एंड वक्त पे। बहुत प्रॉब्लम। तो अनीता मैम, कभी भी आपके जहन में ये प्रश्न नहीं आया कि भाई जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी, इतनी आसान तो ना होगी जिंदगी? और ये जी, मेरे फादर एक्सपायर हुए थे ना, तो मैं 2 साल की थी, बताया आपको जी। तो मैं शुरू से ही सेल्फ रही हूँ, सब काम अपने आप से करना। अच्छा। एडमिशन से लेके सारा कुछ अपने आप ही करती थी, दूसरों की हेल्प और कर देती थी, और कोई नेगेटिव हो उसे पॉजिटिव बना देती हूँ। मैं नेगेटिव नहीं हूँ, बहुत पॉजिटिव हूँ। वो भावनाएं आपके अंदर शुरू से ही थी? शुरू से ही है। तो मैं जानती थी कि मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, तो कर सकती है, तो इसलिए अपनी दूसरे की भी हेल्प कर सकते हैं। वैसे मुझे इनकी हेल्प कभी नहीं करनी पड़ती, ये उल्टी मेरी कर देते हैं। ये अपना काम सब करते हैं, सब अपने आप से। जी। उनके साथ रहते हुए लगता ही नहीं है कि इन्हें दिखाई नहीं देता। अरे वाह, नहीं अभी तो नहीं लगता, लेकिन शादी से पहले थोड़ी पता था आपको ये सब ना? नहीं पता था। शादी की जब बात हुई ना, इनसे मेरी बात हुई काफी, तो ये कहते थे तुम पहले मिल लो मुझसे, मेरी आंखों पे देख लो कैसी दिखती हैं। मैंने कहा कि आंखों को क्या देखना है जी, एक्चुअली जब आंखों में रोशनी नहीं है तो चाहे जैसी है, बिल्कुल सही। आंखों से क्या लेना देना जी। तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, मेरी आंखें तो है ना। बिल्कुल, देखना तो दिल को है वैसे भी। हाँ, ये पॉजिटिव हुए थोड़े से।
हम बातचीत करते रहते थे, तो थोड़ा थोड़ा आपस में दोनों को समझने लग गए थे बस। और क्या, भगवान ने साथ दिया। कहते हैं ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहो ना तो वो मिल ही जाती है। मिल ही जाती है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ। प्रेम का प्रताप ही ऐसा है जी। हाँ, इनका नाम ही ऐसा है। बिल्कुल। जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो 9 जुलाई के बाद फिर मान गए कि नहीं घर वाले? आज क्या सिचुएशन है? अभी माने जब हमारी बेटी हुई है जब। ओ, मतलब अभी लगभग 7-8 साल बाद माने हैं मतलब। हाँ, हमारी दीदी है छोटी, उनके हस्बैंड जेलर है। वो तो बिल्कुल ही नहीं, ये भी कह रहे थे कहीं खराब बंद करवा दें। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ भी आए, खैर हम शादी होके जब यहाँ आए सब लोग मुझे आशीर्वाद देते थे, बहुत अच्छी लड़की, इसने बहुत अच्छा किया कि शादी कर ली। और पता नहीं क्या क्या कहते हैं गाँव में लोग कि बहुत ही अच्छा किया तुमने, और इन पे जरा क्या किया पता नहीं क्या कह रहे थे, समझ में नहीं आया। ऐसा भी कई बार होता है, बड़े बुजुर्ग भी करते हैं ना कि तुम तो देवी हो और ये हो वो हो। हाँ, बस ऐसे ही कह रहे, ऐसे ही कह रहे थे। मुझे ना कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो 2 दिलों का मिलन है विवाह तो। हाँ बिल्कुल। अच्छे जो एक्साइटेड होते हैं ना, उनके बीच में अभी तो देखो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ठीक बात है। हम लोगों में नहीं होता आज तक, अपने दोनों के बीच में कभी नहीं होता। अगर सेकंड पर्सन को लेके भले कुछ हो जाए तकरार, अदरवाइज हम लोगों के बीच में कभी नहीं होता। बहुत अच्छी बात है ये तो। प्रेम भाई साहब। जी सर। आपको कब विश्वास हुआ फिर अनीता जी पर कि भाई यही है मेरे लिए तो सच्ची जीवन साथी? विश्वास तो मुझे थोड़े दिन बात करके ही हो गया था। अब कई घटना हुई, बहुत टेंशन बहुत हुई। आशंकाएं तो बहुत रही होंगी ना आपके मन में भी? मतलब आशंकाएं मुझसे ज्यादा मेरे परिवार वालों में ज्यादा थी और मित्र मंडली में। अच्छा। और उनका सोचना भी सही था। मेरे 2 मित्र हैं, एक अजय और इकबाल, घनिष्ठ मित्र हैं जी। तो उनके भी मन में थी शंकाएं, उनसे भी चर्चा होती थी। तो सभी ये कहते थे कि आगरा की लड़कियां तो कुछ ऐसी होती हैं, और वहाँ तो ऐसी सोच थी। तो वहाँ तो पर्यटन स्थल है, पता नहीं कैसी लड़की होगी और क्या हो, तो सब बहुत आशंकित थे। तो पहले जो बताऊं, पहला वाला किस्सा था कि 17 नवंबर को हमने खुद ही तय कर ली थी कि हम 17 नवंबर को शादी करेंगे आर्य समाज मंदिर। तो उस दिन हमने 16 नवंबर को खरीदारी की, सब सामान खरीदे। उससे पहले जीजा जी ने सब बुक कर दिया था, जो भी ब्यूटी पार्लर से लेके, जो भी कैमरा से लेके सब कुछ होते जी। जब खरीदारी के बाद 16 को बाद मेरा मित्र और मेरे बड़े भाई खरीदारी करके रात को जब 8 बजे गए, वो अपने गांव चले गए। मैं अलीगढ़ में ही रहा था, बहन के यहाँ, बहन अलीगढ़ में ही रहती है। तो रात को वहाँ जाके इन लोगों में चर्चा हुई। और मेरा दोस्त था, वो अपने घर गया, तो बोले कि तुम रात में कहाँ से आ रहे हो, कैसे चिंतित हो? चिंतित सभी थे। तो उनकी मम्मी, उनका छोटा भाई है, उन्होंने कहा ऐसा क्यों चिंतित लग रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात है और प्रेम का शादी कर रहा है और मेरे तो मन में नहीं है। अच्छा, ऐसी आशंका है। अच्छा, उससे पहले मैं और मेरा दोस्त इनके यहाँ आगरा होके आए। अच्छा, आप जाके आ गए थे जी? अच्छा, उससे पहले भी मैं और मेरा भांजा इनसे मिलने गए। अच्छा, अभी तय होने से पहले जी। और मैं बिना डाउट के, अच्छा, कोई आशंकाएं नहीं थी दिल में, कोई डर ही नहीं था। माता जी रहती थी मेरे साथ, जहाँ मैं जॉब करता हूँ, चंडौस अलीगढ़ है जगह, अलीगढ़ में, वहाँ पर। तो वहाँ से चला गया। तो मेरी माता जी कह रही आज बड़ा सज के जा रहा है, क्या बात है? बोला नहीं, कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं अलीगढ़ जा रहा हूँ। और उनसे तो मैं ये कह के चला गया। और बहन ने भी नहीं सोचा, और उन्होंने, भांजा था मेरा करीब 14-15 साल का, और उसको मेरे साथ भेज दिया। और हम जाके मिले सिकंदरा में, आगरा में जो जगह है। उस समय हम जब जा रहे तो शाम का समय होने वाला था, बारिश आ गई, तो ये लोग नहीं आए, हम सिकंदरा में बैठे हुए थे। तो जैसे ही हम जाने लगे तो ये आए, और इन्होंने देखा कि ये दोनों जा रहे हैं, तो इन्होंने कॉल की कि आ जाओ लौट के, हम आ गए। अच्छा। हमने तो सोचा कि इन्होंने दे दिया धोखा, भाई हो गया, गड़बड़ हो गया, और बच्चा भी साथ है। बिल्कुल। और ऐसा कभी सोचा नहीं। अच्छा, अब मैं सोचता हूँ कि धुनाई भी खूब होती है लोगों की, ऐसे पहुंच जाते हैं तो पता चल जाए। बिल्कुल सही, वगैरह खूब धुन देते हैं। सही बात है। तो ऐसा कभी मन में आया ही नहीं, जाने क्यों, इनके विश्वास के कारण या किस कारण। तो हम जाके वहाँ पर मिले, आमने सामने बैठे, एक दूसरे को देखा, बोले तो ज्यादा नहीं, ये लोग ही बोलते रहे। फिर उसके बाद हम वापस आ गए। और तभी एक मैसेज आया था, जैसे उसका आता है ना मोबाइल का, कि जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, होगा वो भी अच्छा होगा। हाँ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा होगा।
ये तो पॉजिटिव मतलब ऐसे उसमें आता था, आया था जी। भाई चलो विश्वास है, पर मैं बहुत ज्यादा किसी चीज को थोड़ा ज्यादा सोच जाता हूँ। जी जी जी। सकारात्मक पहलुओं को ज्यादा बताता हूँ। जैसे इनको मैंने बताया कि तुम्हें ये प्रॉब्लम आएंगी, सभी कहेंगे कि ब्लाइंड है और ब्लाइंड के साथ है और देखो ये प्रॉब्लम आ सकती है। सभी प्रॉब्लम्स मैंने बताई थी। सभी कहते हैं कि मैंने सीधे कहा इनसे कि अंधे से शादी कर ली है, तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, अंधा कहते हैं। तो नहीं, कोई बात नहीं है, वो खुद अंधे। और इन्होंने सकारात्मक ये बहुत पॉजिटिव थी, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके सही हो गया मामला। फिर उसके बाद 17 नवंबर को आप अंदाजा कीजिए कि दोस्त ने घर पे जाके फैसला किया। उन्होंने फिर रात को मुझे 12 बजे फोन किया कि भाई तू कर तो रहा है पर हमारे बिल्कुल मन में नहीं है, मम्मी वगैरह में हमने भी डिस्कशन किया है, गलत करा रहे हो। तो रात में फिर मैंने जीजा से बात की, तो दोस्त ने जीजा जी से भी बात की। तो रात के ये 3 बजे कह रही है, शायद 1:30 या 2 बजे मना किया। कुल मिला के ज्यादातर आप लोगों के काम रात में ही हुए मतलब? हाँ उन्होंने मना किया कि अब शादी नहीं करेंगे। अच्छा। अचानक इन्होंने गाड़ी बुक कर रखी थी सुबह यहाँ आने के लिए। तो मेरी बहुत स्थिति खराब, मैंने अपना फोन बंद कर दिया। ओहो अच्छा। मेरी भी घर पे लड़ाई हो गई। मतलब ज्यादा आशंकित और ज्यादा डरे हुए तो आप लोग थे मतलब? नहीं डरे नहीं, कि इन लोगों ने थोड़ा ऐसा विघ्न डाल दिया या मुझको समझ नहीं रहे हैं। हम ये कहते थे हमारे दोनों परिवार वाले हमको समझ नहीं रहे हैं, हमको तो बच्चा समझ रहे हैं। मतलब उन लोगों को थोड़ा सा ये दिखाई नहीं देता है, तो ये अपनी जिद में समझ नहीं रहे हैं। ये कौन सोच रहा था? सभी परिवार वाले, आपके परिवार वाले? हाँ, जैसे कि हाँ कि ये समझ नहीं रहा है, इसे तो बस शादी करनी है। परंतु मैं कहता था मुझे शादी नहीं करनी, मैंने जिससे विचार मिले मैं उससे ही शादी करूंगा। मतलब तो परेशानी उधर भी थी और परेशानी आपकी इधर भी थी? हाँ, दोनों तरफ थी। दोनों तरफ थी। ओके। पहले माता जी आई थी इनकी यहाँ मिलने, तो ताऊ जी के घर आई। ताऊ जी भी अलीगढ़ में रहते हैं, वो भी इंजीनियर हैं PW में। उनसे मिली तो उन्होंने पहले ही कह दिया भाई आपकी शादी हमारे लोगों में नहीं होती। मतलब मैं जागरण ठाकुर हूँ, ये राठौर ठाकुर हूँ। तो आते ही उन्होंने सज्जा दे दिया कि नहीं हमारे यहाँ शादी नहीं होती आपकी। तो ठीक है, फिर भी नहीं माने तो वो गांव दिखा लाए थे। और फिर उसके बाद वो ठंडा पड़ गया मामला। तो ताऊ जी ने तो ये कह दिया था कि मैं इसे नहीं करूँ, राजी हूँ शादी के लिए, और तुम्हें करनी है तो अपने आप कर लो, हम कोई साथ नहीं। तो मुझसे नहीं कहते थे, समाचार मिलते नहीं, हम नहीं साथ। हाँ, दूसरा एक रिश्ता आया था, अगर वहाँ की कहता है तो हम देखे आपने। तो मैं ये कहता था, मैं सोचता था अगर मैं शादी दूसरी जगह करूंगा और इससे मना करूंगा, क्या आत्मा को करूँ, क्या करें, धोखा दे रहा हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। तो मैंने घर वालों को सीधे कह दिया मैं शादी करूँगा। तो मेरी जाने क्यों अंदर से अंतर प्रेरणा दे रहा था कि नहीं ये सही है लड़की, और सच बता रही है। मतलब दिल से जो आवाज आ रही थी वो सही आ रही थी आपके? हाँ। फिर बाद में फिर एक बार मैं और दोस्त बैठे थे, अजय नाम है उसका। फिर उन्होंने कहा तू बता तेरे अंदर से क्या है, क्या सोचता है? क्या सोचता? मैं बोला भाई मेरे अंदर से तो ये आवाज आती है, इसका सही है। फिर उसने कहा कि जब तेरे अंदर से ये आवाज है तो फिर आगे। फिर उसने ऐसे करके फिर हमारी शादी दोबारा से फिर 9 जुलाई को तय हुई। फिर बाकायदा लॉज बुक करके, जैसा होता है इतने आदमी आएंगे शायद, और नॉर्मल आदमी की शादी। मतलब उसके बाद तो धूमधाम से और सब कुछ रस्म रिवाज से सारा काम। बैंड बाजों की कमी थी, क्योंकि फिर उसके बाद सबके मुंह बंद हो गए। बिल्कुल हाँ, पूरी रस्म मनाई गई। फिर ये भी कहने की शादी हो तो ऐसी हो, भाग के नहीं करेंगे न कोर्ट में करेंगे, इनकी ये जिद थी। तो बताने में ये है कि ठीक है यही काफी है समझने के लिए। फिर आपके घर वालों ने भी पूरी तरह से स्वीकार किया इनको? हाँ, स्वीकार तो किया, पर शंका मन में बहुत रही कि पहले तो ये शादी से पहले क्या कहते थे कि माताजी बताती थी कि ऐसे कहते थे दोस्त वगैरह सब पड़ोस के कि वो आएगी रोडवेज बस से गिरा देगी और नौकरी ले जाएगी, यहाँ तक की सोच थी। ओहो। तो मैं ये सोचता था कि नौकरी ले जाएगी तो ले जाएगी, मैं क्या करूंगा, आधी तनख्वाह लेगी तो आधी ले लेगी। दीदी और जीजाजी से यही कहा मैंने सीधे कि तनख्वाह का क्या करूंगा, मैं आधी लेगी तो ले लेगी, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद कई साल के बाद फिर हमने 2015 में ट्रांसफर कराया वहाँ से अलीगढ़। तब भी लोगों में यही एकदम बहुत ज्यादा टेंशन कर दिया, अभी तक विश्वास नहीं था पूरी तरह से। इस वजह से ट्रांसफर करा रही है कि यहाँ इसको मतलब
खत्म कर आके और अपनी जॉब शादी के 4 साल बाद तक भी ये हाल था? मतलब 4 साल तक यही हाल था। हो। और जहाँ तक जॉइंट खाता खुला लिया मैंने तो उस पर भी बहुत एतराज था कि आपने जॉइंट सैलरी का जॉइंट क्यों करा लिया पूरा, मतलब इतना आखिर तक पता नहीं क्यों लोगों को क्यों शंका रहती है, पर मुझे नहीं रहती। और माताजी तो हमारे साथ रहती थी तब लोगों को थोड़ा विश्वास हुआ, अगर माताजी साथ न रहती तो पता नहीं लोग क्या क्या सोचते। फिर तो यही सोचते अलग करवा दिया घर से, अलग करवा दिया। और फिर करेक्टर को भी सोच के गांव के लोग बहुत सोचते हैं, ठीक कह रहे हैं जी, बहुत सोचते हैं, बिना जो कोई बात न हो वो भी उड़ा देते हैं लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आज 10 साल बाद जब आप देखते हैं पीछे मुड़ करके प्रेम प्रताप जी, तो क्या लगता है आपको, अपने जीवन से कितने संतुष्ट हैं आप? हाँ, पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और दोनों एक दूसरे को समझते हैं। बहुत बढ़िया। और यूँ तो परिवार में होते रहता है थोड़ा बहुत, वो तो खैर चलता रहता है, वो तो सब जगह की कहानी है, वो कोई खास बात नहीं। कुल मिला करके आप दोनों का आपसी तालमेल जो है वो बेहतर होना चाहिए, मुझे लगता है। बहुत बेहतर है। मैं इनसे कहता भी था तुम्हें मुझे हाथ पकड़ के ले जाना पड़ेगा हर जगह, तो ये कहती क्या हुआ, मैं बोला तुम्हें शर्म लगेगी अपने रिश्तेदारों के साथ ले जाओगी, आमने सामने जाओगी तो कोई, तो मैं क्या करूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है। तो इनके परिवार वालों ने सबने यहाँ तक कह दिया था कि हमसे कोई मतलब नहीं है। और इनके जीजा जी हैं जो जेलर, उन्होंने कह दिया आज से तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। तो मैंने कह दिया था हम कौन रिश्ता रख रहे हैं, तो अब तक आना जाना नहीं था, परंतु बेटी भी जब वो आए फिर भी मैं अभी तक नहीं गया हूँ। मैंने कह दिया मैं नहीं जाऊँगा, उन्होंने भी प्रेशर नहीं डाला कभी कि आपको चलना। अच्छा, तो आप केवल उनके वहाँ नहीं जाते हैं, बाकी सब जगह जाते हैं? हाँ, अब तो उन्होंने बुलाया भी है, अब तो राजी हैं और बातचीत हो गई है सामने, तो अब एग्री हैं कि आप आओ, पर मैं अभी तक नहीं गया हूँ। तो इतनी जिद तो अच्छी नहीं है, अब आपको भी जाना चाहिए। जाएंगे, किसी फंक्शन में होगा तब जाएंगे। हाँ, कोई ना कोई मौका बना करके, हाँ फंक्शन में ही जाएंगे, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी है। तो अब जो है परिवार में आप लोगों के इतने वर्ष हो जाने के बाद अब तो लोग मुझे लगता है प्रेरणा लेते होंगे आप दोनों से। पता नहीं मुझे तो पता नहीं प्रेरणा लेते हैं कि नहीं लेते। दोस्त मित्र वगैरह तो संतुष्ट हैं। अच्छा, वो तो सब कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हारा निर्णय, हाँ तुम्हारा निर्णय सही रहा है और अच्छा है, वो बोलते भी हैं और वो समझते भी हैं। और तो परिवार वाले भी, खैर भाई वगैरह भी सपोर्टिव हैं। सपोर्टिव तो पहले भी थे सभी, ऐसा नहीं है कि मनमुटाव हो, परंतु वो समाज में मैं कहता हूँ कि स्वीकार की बहुत मुश्किल से करते हैं लोग, क्योंकि निगाह पूरा जैसे सीसी कैमरा होता है वो ऐसे हम जैसे व्यक्तियों पर ही रहता है। सही कह रहे हैं, नजरें जो है पूरी रहती हैं। हाँ, पूरी नजर दृष्टि हम जैसे लोगों पर ही रहती है कि ये कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और किसी का ध्यान रखें न रखें। तो अब प्रेम प्रताप जी, जब बच्ची हो गई है आपकी, उसके बाद कोई उसकी परवरिश में या घर चलाने में किसी तरह की कोई परेशानी आती है? नहीं, कोई परेशानी नहीं आती, और ये तो संभाल ही लेते हैं पूरे घर को। तो इनकी मम्मी रहती है मेरे साथ। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उनका पूरा सपोर्ट मिला आप लोगों को? हाँ, उनका सपोर्ट मिला, और इनके बड़े भाई जो हैं शादी होने के बाद फिर पूरा सपोर्ट उनका मिला। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी। जितना भी ट्रांसफर मेरे हुए हैं, जैसे मकान भी किराए पे रहते थे तो 4-5 बार तो मकान भी बदले हैं, पूरा मकान बदलवाना, ये सब कराना। तो अभी भी आप किराए के मकान में रहते हैं? तो अपना ले लिया है। अरे वाह, बहुत है। अलीगढ़ शहर में? अलीगढ़ शहर में। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छी बात है। तो अनीता जी, आप बताइए, कोई बातचीत में कोई कमी रह गई हो, अगर प्रेम प्रताप जी से कुछ छूट गया हो तो ऐड कीजिए, क्योंकि आपको तो काफी चीजें याद है। हाँ, याद है। ऐसा काफी कोऑपरेट किया घर वालों ने भी इनके। हम शादी के आए तो एक्चुअली में क्या है कि मैं शहर में रही हूँ शुरू से ही। जी। तो शादी हो गई, गांव में गई, गांव का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा, फिर पहली बार साड़ी वाड़ी बांधना और काफी कुछ अलग होता है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। जी। तो सबने बहुत कोऑपरेट किया मुझे। दिवाली थी, पहली जब दिवाली पड़ी ना, शहर में तो कुछ अलग होती है, गांव में थोड़ा जल्दी से बंद हो जाता सारा कुछ, कोई घूमना फिरना नहीं। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, रोना आ गया बच्चे की तरह। अच्छा। हाँ, इनके बड़े भाई है ना जो, उन्हें फील हुआ कि हाँ इसे कुछ बुरा सा लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। पटाखे छोड़ती थी, तो फिर उन्होंने, जो हमारे जो बड़े भाई उनका लड़का है ना, अच्छा सही था वो, कि जाओ पटाखे लेके आओ और चाची के साथ चलाओ जाके।
अच्छा, पूरा मुझे अच्छा सा लगा। क्या बात है, मतलब पूरा आपकी खुशियों का ध्यान तो रखा पूरी तरह से, है ना? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज भी काफी रखते हैं वो ख्याल, काफी रखते हैं। तो मम्मी भी हमारी गांव जाती थी जब, तो नहीं तुम ये नहीं कर पाओगे, तब भी मैं कहती नहीं मम्मी मैं कर लूंगी, चिंता ना कर। क्या बात है, वाह। काफी अच्छा लगता है। आपकी जो गुड़िया है उसका क्या नाम है? उसका नाम आव्या। आव्या जी। वाह, बहुत सुंदर। क्या अर्थ होता है इसका? होता है कि सूरज की पहली किरण। अरे वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। तो आप दोनों की सूरज की पहली किरण है वो। और बहुत प्यारी है। बहुत अच्छी बात है। जो भी देखता है उसे बहुत प्यार करता है, सभी उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अभी जब कार्यक्रम शुरू हुआ था तो लगता है आवाज भी लगा रही थी वो पीछे से ना? हाँ हाँ हाँ। मेरे पापा नीचे आ जाओ। छोटी थी ना काफी, जब वो पैदा हुई थी जी, तो इनकी गोद में ही थी पहले। अच्छा। हाँ, वो इनको बहुत प्यार करती है, इनके ही पास सोती, मेरे पास नहीं सोती। अच्छा। हाँ, ये ऊपर उसको टहलाने भी लाते थे, तो आसपास में जो लोग देखते थे ना वो कहते थे छोटी सी बच्ची उनके हाथ में देती हो, कहीं गिर ना जाए। मैंने मुझसे ज्यादा ख्याल रखती, मुझसे गिर जाएगी, इनसे नहीं गिरेगी। हाँ, ये अपने कंधे में बैठा के उसको घुमाते रहते थे छत पे, सब लोग देखते थे। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लगता है अनीता जी की मतलब किस तरह की परेशानियां जीवन में आती हैं या आ सकती हैं, खासकर जब दोनों में से एक व्यक्ति कोई दिव्यांग हो तो? वो तो अपने ऊपर होता है, मुझे लगता है जी कि अगर सोचो परेशानियां तो आएंगी, अदरवाइज अगर तुम खुद सेल्फ कर सकते हो कुछ तो नहीं आती। और कॉन्फिडेंस और बहुत जरूरी होता है। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है, और परेशानी तो हर जगह आएगी, हर जगह आएगी। क्या साइडेड में नहीं आती? बहुत आती है, साइडेड में ज्यादा ही आती है मुझे लग रहा है। और हम लोग तो पता ही नहीं चलती, मुझे तो कोई परेशानी लगती नहीं। बिल्कुल नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई लोग ये सोचते हैं ना दरअसल, और यही सोच करके वो निर्णय नहीं ले पाते हैं। हाँ, हमारा तो निर्णय बहुत जल्दी हो गया। आपका तो निर्णय हो गया, ये बात सही है। लेकिन फिर भी आप लोगों को भी 6-8 महीने तो लगे करीब? 6-8 महीने तो लगे नहीं, वैसे ज्यादा नहीं लगे, हम लोगों को सोचने में नहीं लगे, फैमिली को मनाने में। हाँ, परिवार वालों को मनाने में लग गया समय, ये बात ठीक है। बिल्कुल आज भी लोग सोचते हैं, वैसे ऐसी बात नहीं, आज भी सोचते हैं। हमारी दीदी भी कह रही थी अच्छा नहीं, अगर हमने जो लड़का देखा था वो सही था, भले उसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं थी लेकिन अब लग गई होगी शायद। मैंने कही दीदी जो लिखा होता ना, जैसे ऊपर से बन के आते ना रिश्ते, वो है, नहीं तो हमने देखा नहीं कभी न्यूज़पेपर, है ना, अकस्मात उसी पे ही निगाह पड़े, बस करने में अच्छा लगे कोई इंसान, कभी मतलब सोचा ही नहीं मैंने शादी के बाद। देखिए कि वैसे आप विज्ञापन देखते नहीं थे और वहाँ पर आपने विज्ञापन देखा और विज्ञापन में जो देखा उसी को ही पसंद कर लिया। हाँ, मतलब शादी की सोची नहीं कि मुझे शादी करनी है, और फिर इतना बड़ा फैसला ले लिया। और फिर ये लगा कि नहीं सही करनी, चाहे जो हो जाए। तो हो गया फिर। तो झगड़ा भी होता है आप दोनों में अनीता जी? अभी तक तो नहीं हुआ। कभी ऐसा होता होगा ना कि आप कुछ और चाहती होंगी, सर कुछ और चाहते होंगे? नहीं, मैं जो चाहती हूँ कहते हैं हाँ ठीक है। अच्छा। हम तो ये कहते थे ठीक है, तब हो जाता। मेरे लिए कोई मना ही नहीं करते कोई चीज के लिए, कोई बात के लिए। कभी ऐसा भी तो कई बार हो जाता है कि महिलाएं कई बार खर्चा कर देती हैं, तो उसमें भी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है मामला? नहीं, ये कहते थे, पहले मैं कमाता था तो सोचता था कि किसके लिए कमा रहा हूँ, खर्च करने वाला नहीं है। तो कभी कभार ये कहेंगे भी ना, तो मैं कहती कि खर्च करने वाला है ना। हंस जाते हैं, बस वही शांत हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। अब आप कमाते रहिए और आप खर्च करते रहिए। हंसते रहना चाहिए, हंसने से टेंशन भी दूर रहती है। क्या बात है, वाह, रहता है इंसान। बहुत अच्छी। तो कठिनाइयाँ तो आती रहती है लाइफ में, क्या जैसे ये बात उनको फेस करना आना चाहिए। बस नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहो। अगर कुछ गलत हो रहा है सही होगा, भगवान जी एक रास्ता बंद करते हैं ना तो दूसरा खोल देते हैं। ऐसा हमारी शादी में हुआ था। हाँ, ये बात सच है। तो कभी आपके हंसने से गुस्सा आया हो, इनको ऐसा हुआ क्या? शादी से पहले ये बात करते थे ना, तो मैं हंस जाती थी, हंस जाती, सीरियस नहीं होती कभी। कभी सीरियस नहीं रहती। कह रहे तो फिर ऐसे कहते तुम हंसने में ही सोच रहे हो, फैसला ले लिया फिर तुम ना समझ पाओ। मैंने ऐसा कुछ नहीं है। मैं हंसती जरूर लेकिन समझती सब हूँ। निर्णय सही लेती हूँ सोच समझ के। पहले एक्चुअली में क्या था कि मेरा पैर 6 मंथ का जो हमारे पोलियो हो गया था बचपन में। जी। तो मैं ठीक हो गई, भगवान की कृपा है। इलाज इस टाइम से मिल गया होगा तो सही हो गई होंगी। बिल्कुल।
तो मेरी फैमिली में किसी ने नहीं कहा कि तुम्हारे पैर में प्रॉब्लम है, तुम ये काम नहीं कर सकती, ये नहीं कर पाओगी, रहने दो, है ना। जी 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 किसी ने भी नहीं। तो मैं हमेशा पॉजिटिव रही हूँ, मैं ये कैसे नहीं कर सकती हूँ। बिल्कुल। इवन साइकिल वाइकिल को अच्छे से चला लेते हैं। और हम बहुत चलते थे। आगरा में, आगरा कॉलेज से पढ़ी हूँ, तो कमला नगर सुना होगा आपने, आगरा में। जी जी जी। तो कमला नगर से मैं कभी कभी अपने फ्रेंड्स के साथ पैदल ही चली जाती थी आगरा कॉलेज तक। अच्छा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कभी भी। लेकिन यहाँ के कह देते हैं लोग, चलो पैर भी खराब है, ये वो। मैंने कहा मुझे तो कभी फील ही नहीं हुआ इस चीज का कि मेरे पैर में कोई प्रॉब्लम भी है। चलो कोई नहीं, सब चलता रहता है। लेकिन अब चलो, अब तो ठीक ठाक है सब। हम दोनों के बीच में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं, भगवान करे ऐसे ही आप लोग हंसते रहें और खिलखिलाते रहें और यूं ही आप लोगों का जीवन आगे बढ़ता रहे। बस यही हम तो आज कामना कर सकते हैं। श्रोताओं, आपने आज सुना है अनीता जी और प्रेम प्रताप सिंह जी को आज के हमारे इस विशेष हमराही कार्यक्रम में। और कार्यक्रम कई दिनों के बाद आया है, तो अब लगभग हम कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में हैं। अनीता जी, पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगी। हम एक बात और बताना चाह रहे थे। जी जी जी, बताइए बताइए बताइए। करवा चौथ आने वाली है ना। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसमें मैं तो व्रत रखती हूँ जी। यही रखते हैं। अरे क्या बात है, ये तो प्रेम प्रताप जी आपने बाकी लोगों के लिए परेशानी उत्पन्न कर दी भाई साहब। शुरू से ही रखते हैं साथ में। अरे बाप रे बाप, बताइए। इसका भी एक बहुत अच्छा हुआ है कि ये व्रत रखा है इन्होंने, हमें नहीं पता था। तो ये कॉलेज गए तो मम्मी बोली खाना खा लो। दोनों मम्मी थी उस समय। और दोनों मम्मी बोली कि खाना खा लो जी। हाँ, ये बोले नहीं, अब मैं लौट के खाऊंगा। दोपहर में आए, मैं खाना खा लो कि नहीं खाऊंगा। वहाँ पे कॉलेज में भी सबने कहा चाय आए पी लो, नहीं पी। तो मुझे कुछ डाउट हुआ, मैंने क्या हुआ, तुम क्यों नहीं खा रहे हो खाना? कि मैंने भी व्रत रखा। मैंने अच्छा। अरे क्या बात है, वाह वाह। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने रखा तो इन्होंने भी रखा। गाना रखते हैं आप शुरू से ही। भाई साहब, अब बहुत सारे पुरुषों के लिए समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी इस कार्यक्रम के बाद। तो मेरी माता जी एक्सपायर हो गई है 2 साल पहले। अच्छा। मजाक करती थी मुझसे। अच्छा। सभी को बताती थी हमारा लाला रहता है, दोनों रहते हैं। तो हम कहते क्यों बताती हो। छुपा के भी रखते थे हम इस बात को। परंतु मुझे ऐसा लगा उस दिन, फील हुआ कि ये सुबह से भूखी भी रहेंगी रात तक और केवल हमारे लिए। भी कुछ ऐसा होना चाहिए, हम खाते रहें तो कैसा फील होगा। तो फिर अंदर से ही कुछ मन में आई कि नहीं, मुझे भी रहना है। तो हम तब से दोनों ही रहते हैं। ज्यादातर पता नहीं है, बहन वगैरह को तो पता है, खैर अब तो पता चल गया है। मम्मी ने, माता जी ने हमारी ने सब जगह कह दिया। तो ऐसे सभी को रहना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कहता भी हूँ अपने दोस्तों से कि भाई आपको रहना चाहिए। अब देखो भाई साहब, इस कार्यक्रम को सुनने के बाद हो सकता है आपकी बात लोग मान लें। बिल्कुल मानना चाहिए सभी को। चलिए, एक दूसरे के लिए रहना चाहिए। जब वो हमारी उम्र के लिए रह सकती है, बड़ी उम्र के लिए, तो हमें भी कुछ योगदान करना चाहिए उनके लिए। ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अनीता जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे सुनने वालों को? हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई ब्लाइंड इंसान है और हम उससे शादी कर रहे हैं तो हम उसके साथ खुश नहीं रह सकते, है ना। ये तो सोच का फर्क है। और अगर हम खुश रहना चाहे तो हर जगह रह सकते हैं, हर किसी के साथ रह सकते हैं। क्या बात है कि वो साइटेड ही हो तभी हम खुश रहेंगे उसके साथ में। और अगर हम किसी का हाथ पकड़ के चल रहे, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, क्योंकि अगर वो तो हमारा जीवन साथी है, हमेशा हाथ पकड़ के ही रखना है। तो क्या ना हर जगह हाथ पकड़ते जाए, तो इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। बहुत सही, बहुत सही। बस प्यार होना चाहिए, आप उसमें तालमेल अच्छा होना चाहिए और नेगेटिव बात नहीं सोचनी चाहिए कि ऐसा हो गया तो ऐसा कैसे होगा, ऐसा होगा तो कैसे होगा, कि आजकल जमाना खराब है। ये भी आते हैं पॉइंट की जमाना खराब है, साइडेड के लिए भी जमाना खराब है, देखी जाए तो सबके लिए खराब है। बिल्कुल सही है, जमाना तो जैसा भी है वो सबके लिए है, चाहे सही है तो भी और खराब है तो भी। और क्या, बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, वाह। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आपकी तरह सब लोग हंसते रहें और पॉजिटिव रहें, यही आपका मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। प्रेम प्रताप जी, बहुत आनंद आया आप दोनों से बात करके। और अब हम चाहेंगे कि चलते चलते, आपने ऑलरेडी पुरुषों को भूखा रखने की व्यवस्था तो कर ही दी है। अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे ये बताइए। तो मैं तो अभी अपने सभी साथियों से यही संदेश दूंगा कि विश्वास करें एक दूसरे पर, समझें
तो बिल्कुल जीवन सफल रह सकता है जी। कोऑपरेटिव विचार से जिए जी। कोई परेशानियां नहीं आएंगी जीवन में, दोनों एक साथ। क्या बात है, वाह, बहुत खूब। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम प्रताप जी और अनीता जी, आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, आज हमारे साथ समय बिताने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। सर आपका भी जी जी, आपने हमें अवसर दिया अपने प्रोग्राम में, और श्रोताओं का भी एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी। तो श्रोताओं, आज का हमराही कार्यक्रम कैसा लगा? आप सबकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। डायल करना ना भूलें 9414151415, और ईमेल भी कर सकते हैं info@radiomadhuban.in पर। आप चाहें तो 24 घंटे 7 दिन रेडियो मधुबन से जुड़े रह सकते हैं। कैसे? आप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से जो है ऐप रेडियो मधुबन का वो इंस्टॉल कर लें, जो कि रेडियो मधुबन के ही नाम से है, पूरी तरह से एक्सेसिबल है। यहाँ पर आप हमारा कोई भी कार्यक्रम सुन सकते हैं। हमराही कार्यक्रम हर रविवार शाम को 5 से 6 बजे तक आपके बीच में हम लेकर के आते हैं, और कोशिश करेंगे कि ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहे। आज के कार्यक्रम पर आप सबकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। उम्मीद है आप सबको कार्यक्रम पसंद आया होगा। प्रेम प्रताप जी और अनीता जी के साथ जो बातें रही वो प्रेरणादायक रहेंगी, ऐसा हम मान करके चलते हैं। श्रोताओं, आज तो अपने दोस्त संदीप त्रिवेदी को इजाजत दीजिए। मिलते हैं